हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? पॉलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल। इसका फर्स्ट नंबर देख लीजिए, इसको फर्स्ट पॉइंट दे दीजिएगा। इसमें क्या पढ़े थे? मोनोमियल। मोनोमियल के 3 टाइप पढ़ चुके थे। फोर्थ नंबर टाइप देखिए, फोर्थ नंबर टाइप क्या है? डिवाइड ऑफ मोनोमियल। डिवाइड ऑफ मोनोमियल इन सेम वेरिएबल। इसमें क्या होगा देखिए, अगर दो मोनोमियल को लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे a(x⁴m) एक मोनोमियल है और डिवाइड कराना है तो एक दूसरा मोनोमियल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए bx⁴n का कोई मोनोमियल है, कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें जो देखिए इसमें सेम वेरिएबल है, x और x सेम वेरिएबल होना चाहिए। वो का है, चाहे कितना भी क्यों ना वेरिएबल दे, जो न्यूमरेटर में वेरिएबल है वही डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। यहाँ पे पावर देखिए m है और n है, तो इसमें पावर में देखिए कंडीशन होता है, इसका पावर जो होना चाहिए m ग्रेटर देन या इक्वल टू n, m इज ग्रेटर देन एंड इक्वल n, और इसका कोफिशिएंट है x⁴m का कोफिशिएंट a है a, और एक और कोफिशिएंट क्या है, x⁴n का कोफिशिएंट b है, और a एंड b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तब इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? या सेम वेरिएबल होना चाहिए, m न्यूमरेटर का जो पावर होना चाहिए डिनोमिनेटर से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए, और इसका जो कोफिशिएंट है a और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तब इस तरह के कोई भी टर्म है, इसको क्या बोलेंगे? इसको भी मोनोमियल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और b कोई कांस्टेंट है तो a/b हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? और कितना हो गया, x का पावर m बाई x का पावर n। तो देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, x का पावर m माइनस n, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं, x के पावर m हो बाई x के पावर n हो, इसको लिख सकते हैं x के पावर m माइनस n। वही बात को यहाँ पे लिखा गया है। तो इस तरह का कोई भी टर्म दिया हो, दो मोनोमियल को अगर डिवाइड किया हो, सेम वेरिएबल हो, और पावर जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल 0 और कोफिशिएंट नॉन 0 होना चाहिए, तब इसको क्या बोलेंगे? इस तरह के टर्म को क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। इस तरह के टर्म को क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल 3x का पावर 6 अपॉन 9x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो पावर होना चाहिए ना, यहाँ पे 6 है तो 6 होना चाहिए या 6 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पावर तो कभी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, -1 तो हो नहीं सकता, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। तो 0 भी सेटिस्फाइड कर सकता है, 6 भी सेटिस्फाइड कर सकता है, इसके अंदर वाला भी इंटीजर को सेटिस्फाइड कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या रख दें, 0 रखिएगा तब भी या मोनोमियल होगा, 6 रखिएगा तब भी मोनोमियल होगा, कुछ भी रख दीजिए, 4 रख दीजिए, लेकिन 0 से 6 के बीच में होना चाहिए। 4 हम लोग रखे तो देखिए क्या हुआ, इसका 3/9 हो जाएगा, 3/9 कोई प्रॉब्लम। और x का पावर देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, x का पावर 6 x का पावर 4, तो x का पावर 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो इसका कितना वैल्यू है? 3/9 कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, 1/3 आ गया, और x का पावर 6 माइनस 4 कितना आ गया? 2 आ गया। तो देखिए क्या है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म आ गया। मोनोमियल क्या कहता था? सिंगल टर्म होना चाहिए, उसमें कितना भी वेरिएबल क्यों ना हो उस पर मैटर नहीं करता है, सिंगल टर्म आना चाहिए। तो यह सिंगल टर्म आ गया तो क्या हो गया? यह हो गया मोनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मोनोमियल। और इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट 1/3 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1/3 हो जाएगा, और डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री देखिए, डिग्री कितना हो जाएगा? इसका हाईएस्ट पावर होता है तो इसका पावर कितना है? 2, तो इसका डिग्री भी हो जाएगा 2 डिग्री का मोनोमियल है। ओके, इसका देखिए नेक्स्ट
एग्जाम्पल अगर इस तरह से देते 5x का पावर 9 अपॉन 7x का पावर। देखिए इस बार क्या करते हैं, इस बार हम लोग इससे ज़्यादा पावर डोमिनेटर में रखते हैं, इससे ज़्यादा पावर डोमिनेटर में रखेंगे। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे ले लेते हैं 12 पावर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हम लोग गलत क्वेश्चन लिख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं क्या है अब मोनोमियल आ रहा है कि नहीं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 5/7 हो जाएगा, 5/7 और x का पावर 9 - 12 हो जाएगा, 9 - 12 हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं 5/7 या फ्रिक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। 5/7 कोफिशिएंट फ्रिक्शन और इंटीजर सब अलाउ करता है, लेकिन पावर अलाउ नहीं करता है फ्रिक्शन को और नॉन पॉजिटिव को। देखिए यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा, x का पावर 9 में से 12 सब्सट्रैक्ट होगा तो माइनस कितना, -3 कितना आएगा, -3 आ गया। तो देखिए यहाँ पे पावर क्या आया, -3। क्या यह मोनोमियल है, क्या यह मोनोमियल है? नहीं रे भाई, मोनोमियल नहीं है। मोनोमियल है नहीं रे भाई, कैसे मोनोमियल बोलेंगे? मोनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन था, क्या कंडीशन था? कितना भी वेरिएबल क्यों ना हो, कितना भी वेरिएबल क्यों ना हो, उस बात पर मैटर ही नहीं करता। लेकिन कोई भी पॉलिनोमियल का ही तो टाइप है या मोनोमियल, तो पॉलिनोमियल कब होगा, इसका पावर नॉन पॉजिटिव हो। यहाँ पे देखिए होल नंबर हो तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो पावर नेगेटिव को कभी भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल कैटेगरी में रख ही नहीं सकते। तो पॉलिनोमियल कैटेगरी मोनोमियल है तो रखेंगे, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल या मोनोमियल। इसको लिख सकते हैं नॉट ए मोनोमियल या नॉट ए पॉलिनोमियल, इस तरह से कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो इसका देखिए नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल के क्या पढ़े थे, फर्स्ट नंबर मोनोमियल, और सेकेंड इसका पढ़ेंगे, इसका क्या पढ़ेंगे, सेकेंड बाइनोमियल। इसको रिमूव करते हैं। अब हम लोग देखेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, इसमें क्या कहता है, बाइनोमियल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसमें दो टर्म्स होना चाहिए, कितना ही क्यों ना वेरिएबल हो उस बात पे मैटर ही नहीं करता। इसमें ओनली टू, इसमें क्या होगा, ओनली टू वेरिएबल नहीं, इसमें ओनली टू टर्म्स होना चाहिए, उसी को बाइनोमियल बोला जाता है। देखिए इसमें इस तरह से हो सकता है, यदि यहाँ पे ए एक्स दो दिया हो, ए एक्स दिया हो, एक्स वाई दिया हो, ए एक्स वाई प्लस बी जेड दिया हो, ठीक। इसमें कितना ही क्यों ना वेरिएबल हो उस पर मैटर ही नहीं करता, इसमें दो टर्म्स होना चाहिए। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है बताइए आप लोग, ए एक्स वाई क्या है फर्स्ट टर्म ए है, अब बी जेड एक ए है टर्म, तो एक टर्म प्लस एक टर्म कितना हो जाएगा, दो टर्म। तो इसी को क्या बोला गया, बाइनोमियल। देखिए इसमें कुछ कंडीशन होता है, कंडीशन इसमें क्या है, इसका जो कोफिशिएंट है एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और जेड का कोफिशिएंट क्या है, बी है। ए और बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए और बी बोथ आर नॉट इक्वल टू 0, ए और बी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी इसको क्या बोला जाएगा, बाइनोमियल बना जाएगा। और x का पावर होल नंबर होना चाहिए, y का भी पावर होल नंबर होना चाहिए, z का पावर भी होल नंबर होना चाहिए। या इस तरह से देखिए ax² y प्लस कोई की कांस्टेंट है, कोई की क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे x का पावर देखिए 2 होल नंबर है, y का पावर 1 ये भी होल नंबर है, और इसका कोफिशिएंट जो है a क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 एंड k भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, k नॉट इक्वल टू 0। की को क्या बोला जाएगा, यहाँ पे k कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम, k क्या है, कांस्टेंट है। या इस तरह से देख सकते हैं a एक्स वाई जेड प्लस b वाई जेड। ओके देखिए इसमें एक्स वाई जेड एक वेरिएबल है, इसमें वाई जेड केवल वेरिएबल है। तो इसका देखिए एक्स का पावर भी क्या होना चाहिए, होल नंबर, वाई का पावर भी होल नंबर, जेड का पावर भी होल नंबर, वाई का पावर होल नंबर, जेड का पावर भी होल नंबर, सब का पावर 1 है। तो यह 1 क्या होल नंबर के अंदर आता है,
और एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होना चाहिए, यहाँ पे वाई जेड का कोफिशिएंट बी है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट ए है, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी इसको बाइनोमियल के अंदर रखेंगे। देखिए इसका एग्जांपल लिख लीजिए यहाँ पे, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल देखिए इस तरह से 3x + 2y, क्या दो टर्म है, कभी भी ऐड होके सिंगल टर्म देगा नहीं देगा, कभी भी ऐड होके सिंगल टर्म देगा नहीं देगा, कभी भी ऐड होके सिंगल टर्म देगा नहीं देगा। या 3x है 2y है, वेरिएबल सेम रहता तब ना ऐड हो जाता, वेरिएबल डिफरेंट है तो ऐड कैसे होगा, ऐड होगा ही नहीं, सिंपल बात है। तो इस किसके अंदर आएगा, यह बाइनोमियल हो गया, यह बाइनोमियल हो गया। अब देखिए इस तरह से 5xy + 2, क्या है यह बाइनोमियल है, क्या है बाइनोमियल के अंदर आएगा, हाँ रे देवा आएगा। देखिए एक्स वाई है, इसमें दो वेरिएबल है, एक्स वाई वेरिएबल से मतलब ही नहीं है, इसमें दो टर्म चाहिए, एक टर्म यहाँ पे है एक टर्म यहाँ पे, यह कभी ऐड होके सिंगल टर्म देगा नहीं देगा। देखिए यहाँ पे एक्स वाई दो वेरिएबल है, इसमें भी एक्स वाई वेरिएबल रहता है, देख लीजिए यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल रहता है, तो यह कितना हो जाता 7xy हो जाता है, यह किसके अंदर आ जाएगा, मोनोमियल के अंदर। यहाँ पे एक्स वाई नहीं है तब यह बाइनोमियल के अंदर आएगा। या इस तरह से देख लीजिए -5x² प्लस पावर कुछ भी हो लेकिन होल नंबर के अंदर आना चाहिए पावर, और कोफिशिएंट कुछ भी हो, फ्रैक्शन हो इंटीजर हो कुछ भी हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे -5x² है, सिंगल एक टर्म यहाँ पे हो गया, एक टर्म और लेना पड़ेगा, तो 7xz ले लेते हैं, 7xz। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट -5 0 के इक्वल नहीं है, सेटिस्फाइड कर रहा है, एक्स जेड का कोफिशिएंट 7 है, यह भी 0 के इक्वल नहीं है, सेटिस्फाइड कर रहा है, पावर भी क्या है होल नंबर है, सबका पावर होल नंबर है, तो यह भी बाइनोमियल के अंदर आएगा। बाइनोमियल क्या कहता है, इसमें दो टर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दो टर्म होना चाहिए, और इसमें कितना ही वेरिएबल क्यों ना इस बात पर मैटर नहीं करता। यहाँ पे देखिए दो टर्म है, इसमें कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसमें भी कोफिशिएंट a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, k भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि इसमें k 0 हो जाता है तो देखिए ax² y बचेगा, k 0 है तो ऐड होगा चाहे सब्सट्रैक्ट होगा इतना ही ना आएगा। तो देखिए यह सिंगल टर्म आ गया, सिंगल टर्म आ गया तो यह किसके अंदर आएगा, मोनोमियल के अंदर आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, k 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा।